हेलो डियर, तो कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज हम लोग जो है क्लास 10 समीकरण बनाने का जो पांच विधि है, जिसमें से एक जो विधि है वह है तुलनात्मक विधि। और आज हम लोग तुलनात्मक विधि से ही समीकरण को हल करना सीखने वाले हैं दोस्तों। तो आपको इस वीडियो को छोड़ के कहीं भी नहीं जाना है, और यदि इस वीडियो को छोड़ के आप कहीं पे जाते हैं तो यकीन मानिए मेरे भाई, आपका बोर्ड एग्जाम यानी कि 2026 में जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, हो सकता है कि आपका भी 5 मार्क्स मिस हो जाए। तो आपको इस वीडियो को छोड़ के कहीं भी नहीं जाना है। और हाँ, यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो यह मेरा गारंटी है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ये जो समीकरण है जिसे आपको तुलनात्मक विधि से हल करना है, यह आपको 110% आ ही जाएगा। और सिर्फ यही समीकरण नहीं, चाहे कोई भी समीकरण हो उसे आप तुलनात्मक विधि से बना ही लेंगे, यह मेरा गारंटी है। बस आपको क्या करना है, तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, पूरा के पूरा वीडियो को देखना है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि समीकरण 8x + 5y = 9 और 3x + 2y = 4 को तुलनात्मक विधि से हल करें। अब हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दो समीकरण दिया हुआ है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, दो समीकरण दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए जो पहला वाला समीकरण है उसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, और जो दूसरा वाला समीकरण है उसको समीकरण सेकंड मान लेंगे। इतना में कोई दिक्कत नहीं। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो समीकरण दिया है तो उसे फर्स्ट और सेकंड मानते हैं। तो समीकरण कितना है भाई, तो समीकरण है 8x + 5y = 9, इसको हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। और दूसरा कौन है भाई, तो दूसरा है 3x + 2y = 4, इसको हम मान लेंगे समीकरण सेकंड। इतना में आपको कोई परेशानी होने वाला है, कोई परेशानी नहीं। अब जरा आइए इस विधि को हम लोग समझते हैं। तो नाम से ही इसको कैसे बनाना है यह स्पष्ट हो जाता है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है, तुलनात्मक विधि से मेरे भाई। कौन सा विधि कह रहा है, तो तुलनात्मक विधि कह रहा है। अब तुलनात्मक विधि क्या होता है, तो जरा ध्यान से समझिए। तुलना से तुलनात्मक आता है, तुलना करना, बराबरी, तुलना करना किसी का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तुलना करना है हमको x का भी और y का भी। तो x और y का तुलना कब होगा, तुलना मतलब जानते हैं ना, तौलना से तुलना बनता है, बराबर, तराजू पे तौलना। तो x और y का तुलना कब होगा, जब दोनों अलग अलग होगा। जब कोई एक में रहेगा तब तुलना होगा, नहीं ना होगा जी। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा कि या तो हम x को फ्री करेंगे या तो हम y को। दोनों समीकरण में x और y को हम फ्री कर लेंगे। जैसे समीकरण फर्स्ट में यदि हम x को फ्री करेंगे तो सेकंड में भी x को ही फ्री करेंगे। जब समीकरण फर्स्ट में हम x को फ्री करेंगे तो सेकंड में भी x को ही फ्री करेंगे, और दोनों समीकरण का तुलना कर देंगे। इतना में आपको कोई दिक्कत होगा, आइए पहले फ्री करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट में हाथ डालते हैं यहाँ पे, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। अब देखिए मेरे भाई कि समीकरण फर्स्ट क्या है यहाँ पे, तो समीकरण फर्स्ट है 8x + 5y = 9। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको किसी एक को फ्री कर लेना है। या तो आप x को फ्री कर लीजिए या तो आप y को फ्री कर लीजिए। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि x को फ्री कर लेते हैं। तो x को फ्री करना है तो x को एक तरफ अकेले रहने देंगे। तो 8x बराबर, यहाँ पे देखिए 9 पहले से है, और जब प्लस 5y उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5y। इतना में आपको कोई परेशानी होने वाला है, कोई परेशानी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे x को फ्री करना है तो x को अब अकेला छोड़ देंगे। तो पहले से 9 - 5y है, और 8 जो है यह इस साइड मल्टीप्लाई में है, तो जब इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसको मान लेंगे समीकरण 3। इतना में आपको कोई परेशानी होने वाला है, कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए, कोई परेशानी नहीं होगा। तो समीकरण फर्स्ट में जो करना था वो हम लोग कर दिए। अब सेम काम हम लोग करेंगे समीकरण सेकंड में। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण सेकंड से। कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आप वीडियो को पूरा देखिए, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो समीकरण सेकंड है कि 3x + 2y = कितना है भाई, तो 4 है। सर क्या बोले हैं, सर बोले हैं कि यदि समीकरण फर्स्ट में हम x को फ्री करेंगे तो समीकरण सेकंड में भी x को ही फ्री करेंगे। तो यहाँ पे यदि आप x को फ्री किए हैं तो यहाँ भी आपको x को ही स्वतंत्र करना है। तो आइए यहाँ पे भी x को फ्री करते हैं। तो 3x = 4 पहले से है, प्लस 2y उस साइड जाएगा तो हो जाएगा -2y। अब x बराबर हो जाएगा 4 - 2y, और 3 इस साइड गुना में है तो इस साइड आ जाएगा डिवाइड में। अब देखिए दोनों जगह x फ्री हो गया, x स्वतंत्र हो गया। तो जब यहाँ पे समीकरण 3 माने हैं तो इसको हम लोग समीकरण 4 मान लेंगे। अब जरा ध्यान से देखिएगा, समीकरण 3 का भी LHS x है और समीकरण 4 का भी LHS x है, और जब LHS समान है इसका मतलब है कि RHS समान होगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि समीकरण 3 का और समीकरण 4 का तुलना कर देंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, तो सर जी समीकरण 3 का और समीकरण 4 का तुलना करेंगे, ठीक है। तो हम स्पेस खाली करते हैं। जब समीकरण सेकंड में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब समीकरण सेकंड में
समीकरण सेकंड में हम x को फ्री किए, तो x को फ्री करके क्या आ गया भाई, चलिए पूरा पूरा लिख ही देते हैं। तो कितना है 3x प्लस 2y बराबर है 4। तो यहाँ पे देखिएगा कि 3x बराबर हो गया है 4 माइनस 2y और x बराबर हो गया है 4 माइनस 2y बट्टा में 3। इसको हम लोग माने हैं क्या, तो इसको हम लोग माने हैं समीकरण 4। ठीक है, इसको माने हैं समीकरण 4। अब देखिए इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि बनाने के लिए तो जगह चाहिए ना भाई, तो इसे हम यहाँ पे मिटा देते हैं, जगह थोड़ा खाली कर दिए। कोई दिक्कत है आपको, सेम चीज इसी को यहाँ पे हम उतार दिया, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, तो समीकरण 3 मिल गया, समीकरण 4 मिल गया, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बोल दिए हैं कि जब LHS समान है भाई तो RHS समान होगा। तो यहाँ पे हम समीकरण 3 का और 4 का तुलना करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 3 और 4 का, समीकरण 3 और 4 का तुलना करने पर, क्या करने पे भाई, तो समीकरण 3 और 4 का तुलना करने पर। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो समीकरण 3 में x का मान कितना है भाई, तो 3 में x का मान है 4 माइनस 2y बट्टा में है 3, बट सॉरी समीकरण थर्ड में क्या है यहाँ पे x का मान 9 माइनस 5y बट्टा 8, वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9 माइनस 5y बट्टा 8, 9 माइनस 5y बट्टा 8, ये समीकरण 3 में x का मान है। अब जब बोले हैं कि LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। आप देखिए समीकरण 4 में x का मान कितना है, तो यहाँ पे है 4 माइनस 2y और बट्टा में कितना है, तो बट्टा में है यहाँ पे 3। अब ये दोनों को हम बराबर क्यों किए हैं, क्योंकि दोनों समीकरण का LHS बराबर है, और जब LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा, यह लिख लो, ठीक है ना। अब आ जाओ यहाँ पे, यहीं से y का मान निकल जाएगा। कैसे निकलेगा सर, जरा देखिए यहाँ पे कैसे निकलता है। तो इसे हम क्या करते हैं कि कोना कोनी मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं। ये जरा गुना कीजिए, तो यहाँ पे तो 8 का 4 से करेंगे तो 8 चौका 32 प्लस गुना माइनस माइनस 8 दूना 16y, यहाँ पे आइए 3 नामा कितना हो जाएगा 27 प्लस गुना माइनस माइनस और 3 पंचे 15y, इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि y वाला को एक तरफ और बिना y वाला को एक तरफ। आइए यहाँ पे, तो माइनस 16y माइनस 15y इस साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस 15y, पहले से 27 है और प्लस 32 उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस 32। यहाँ पे माइनस y बराबर बच जाएगा माइनस 5, माइनस माइनस गया, y का मान कितना आ गया, तो y का मान आ गया सर 5, y का मान आ गया 5। इतना में आपको कोई दिक्कत है, देखिए आसानी से हम y का मान निकाल लिए, और जब y का मान निकल गया तो क्या हम x का मान नहीं निकाल सकते हैं, एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे भाई, तो चाहे समीकरण 3 में मान रखिएगा तैयो, समीकरण 4 में मान रखिएगा तैयो, आसानी से x का मान निकल जाएगा। तो आइए समीकरण 3 में हम y का मान रखते हैं और x का मान निकाल लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि समीकरण 3 में y बराबर कितना रखने पर भाई, तो y बराबर 5 रखने पर, समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर। अब देखिए तो समीकरण 3 क्या है, तो समीकरण 3 है यहाँ पे कि x बराबर होगा 9 माइनस 5y बट्टा 8, 9 माइनस 5y बट्टा 8। अब मान को रखिए, x का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो x बराबर 9 माइनस 5 गुने y का मान कितना आया है, तो 5 आया है बट्टा 8, x का मान हो जाएगा 9 माइनस 25 बट्टा 8, x का मान हो जाएगा कितना यहाँ पे 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, जल्दी से बताइए, 16 बच जाएगा, तो माइनस 16 बट्टा 8। अब देखिए कि x का मान हो जाएगा 8 दूना 16 यानी कि माइनस 2। अतः x का मान कितना आया, तो सर जी x का मान आया माइनस 2, y का मान आया 5। तो इसी प्रकार से कोई भी समीकरण रहेगा और उसको बोलेगा आपको कि तुलनात्मक विधि से हल कीजिए, तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। आइए एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या किए कि जो दोनों समीकरण दिया है, तो एगो को समीकरण फर्स्ट माने, एगो को समीकरण सेकंड मान लिए। नेक्स्ट काम, हम जब दोनों समीकरण में किसी एक को फ्री करेंगे, यदि फर्स्ट में x को फ्री करेंगे तो सेकंड में भी x को फ्री करेंगे। अब सवाल उठता है कि सर x को क्यों फ्री करेंगे, आप y को भी कर सकते हैं। फ्री हम इसलिए कर रहे हैं ताकि दोनों समीकरण का हम तुलना कर सके, है ना। अब जब समीकरण फर्स्ट में हम x को फ्री किए तो इसको मान लिया समीकरण 3, और जब समीकरण सेकंड में x को फ्री कर लिए तो इसको मान लिया समीकरण 4। अब जब दोनों का LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा, तो RHS बराबर है, LHS बराबर है, इसलिए दोनों समीकरण का हम तुलना कर दिए। तो इसी से तो निकलता है तुलनात्मक विधि, तुलना से तुलनात्मक, है ना, तुलनात्मक विधि। दोनों का तुलना किए तो यहाँ पे हमारा y का मान निकल गया। अब ये वाला मान चाहे 3 में रखेंगे चाहे 4 में, x का मान
निकल जाएगा। इस प्रकार से आप लोग तुलनात्मक विधि से समीकरण को हल कर सकते हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि अब यदि कोई क्वेश्चन आता है और उसे तुलनात्मक विधि से हल करना होता है तो आप एकदम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अपने इस चैनल यानी कि बोर्ड क्रैकर्स पर ऑब्जेक्टिव का सीरीज भी चलता है साइंस और सोशल साइंस का, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं और प्रत्येक दिन साइंस का 20 ऑब्जेक्टिव और सोशल साइंस का 20 ऑब्जेक्टिव आप देख भी सकते हैं।